शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर ये कौन सा खेल हो रहा है भाई। 100 दिन में चले 2.5 कोस। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जी हां, ढिंढोरा पीटा जा रहा है सरकार की तरफ से। एसीएस एस सिद्धार्थ साहब ने बयान भी दिया कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पहले दिन जो लिस्ट निकाली गई है उसमें महज 35 शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की मंजूरी दी गई है। अब बताइए, इतने लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं बिहार के शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। 20 सालों का वक्त बीत गया, शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग की बाट जोह रहे हैं और ऐसे में जब नतीजा निकलकर सामने आया, ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट आई तो महज 35 शिक्षकों की ट्रांसफर की स्वीकृति दी गई। 35 शिक्षकों की लिस्ट आपको दिखाते हैं और लंबा चौड़ा जो शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है इसके बारे में, ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को लेकर, वो लेटर भी देख लीजिए और लिस्ट भी देख लीजिए आप। तो आपने देख लिया वो लिस्ट भी, वो लेटर भी। एसीएस साहब का बयान भी सुनवाएंगे आपको, लेकिन थोड़ा पहले चर्चा कर ले। बता दें कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग पर 100 दिन में चले 2.5 कोस। क्या हो रहा है, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ये कौन सी प्रक्रिया सरकार अपना रही है ट्रांसफर पोस्टिंग की। पहले लिस्ट में जो नाम आया है वो नियमित शिक्षकों का है। जी हाँ, नियमित शिक्षक जो शायद नीतीश सरकार में बहाल ही नहीं हुए। नियमित शिक्षकों की बहाली बहुत पहले हुई थी, अगर यूं कहें कि लालू राबड़ी राज में हुई थी। उस वक्त के नियमित शिक्षकों को लाभ दिया गया है ट्रांसफर पोस्टिंग का। जी हाँ, पहला लाभ उनको मिला है, लेकिन इस लाभ से वंचित रह गए हैं नियोजित शिक्षक जो नीतीश राज में बहाल हुए। लंबे समय से टकटकी लगाकर देख रहे हैं नियोजित शिक्षक कि उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग का लाभ मिलेगा, लेकिन इस लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है। और अब जो नए बहाल हैं बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2, उनका तो खैर नाम ही नहीं है। और एसीएस साहब हालांकि भरोसा दिला रहे हैं कि सबकी बारी आएगी, लेकिन कब आएगी भाई। 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। उसमें अगर बात करें आंकड़ों की तो 1,60,000 से ज्यादा वैसे शिक्षक हैं जिन्होंने दूरी के आधार पर आवेदन दिया है, और बाकी के जो शिक्षक हैं वो बीमारी के आधार पर, असाध्य रोग से जो पीड़ित हैं वो हैं, या फिर दिव्यांग शिक्षक हैं, या फिर पति पत्नी का मसला है, यानी पति पत्नी है, पति के आधार पर या पत्नी के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन दिया गया है। तो वैसी स्थिति में जब पहली लिस्ट जारी हुई, इतना लंबा चौड़ा मंथन किया गया। हाँ, रुक जाइए, थोड़ा सा पहले आपको पिछली बात भी बता दे, क्योंकि 3 महीने का मंथन पहले भी हो चुका है। 3 महीने तक लगभग लंबा मंथन किया गया। शिक्षा विभाग के 4 आईएएस अधिकारियों ने मिलकर मंथन किया और निकला क्या, ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी लाई गई। हालांकि उस पर विवाद इतना ज्यादा खड़ा हो गया, मामला कोर्ट में चला गया और वो ठंडे बस्ते में चला गया। ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी दरअसल उसमें सब कुछ ठीक ठाक था, महिलाओं के हिसाब से, लिहाज से अगर देखा जाए तो सही था, लेकिन पुरुष शिक्षकों की अनदेखी कर दी गई थी। पुरुष शिक्षकों को 10 अनुमंडल का ऑप्शन देना था। अब आप समझ लीजिए कि अनुमंडल का ऑप्शन पुरुष शिक्षक देंगे तो कहां से कहां फेंका जाएंगे। 10 अनुमंडल मतलब कई सारे जिले हो गए उसमें। तो ऐसे में अपने जिले में तो कभी पुरुष शिक्षक बहाल हो नहीं पाते। जो पॉलिसी थी, विरोध करना स्वाभाविक था। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने स्टे लगा दिया। उसके बाद तो मामला टाई फिस हो गया, लेकिन विशेष परिस्थितियों में सरकार ने निकाला कि ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। आवेदन लिए गए, ढिंढोरा पीटा गया कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। 1,90,000 आवेदन आए, लेकिन क्या, तो 100 दिन में चले 2.5 कोस, महज 35 शिक्षकों का ही आवेदन स्वीकृत हुआ है। अब थोड़ा आपको आंकड़ा दिखाते हैं। ये जो आंकड़ा दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, उसमें जो जानकारी दी गई है शिक्षा विभाग की तरफ से, उसमें जो बताया गया है, तो आपको लगे हाथ एसीएस एस सिद्धार्थ का वो बयान भी सुनवा देते हैं जो आज उन्होंने दिया है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। कोट टाई ठीक करके बयान दे रहे हैं। देखिए थोड़ा सा उनका अंदाज। बयान देने के पहले अपना कोट टाई बढ़िया से वो ठीक ठाक कर रहे हैं और उसके बाद बयान दे रहे हैं
ट्रांसफर पोस्टिंग पर। जैसे कितना बड़ा मैदान मार लिया है शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग की शुरुआत करके। तो सबसे पहले उनका वो बयान भी सुनिए और कोट टाई ठीक कर रहे हैं वो अंदाज भी देखिए। अब कितना बोलेंगे? बस एक मिनट रिकॉर्ड कर लीजिए, वोट थोड़ी किया तो वैसे अनऑफिशियल रिकॉर्ड कराएंगे, इसी पर बस एक मिनट का बोल दीजिए, तब फिर कैबिनेट में लाते रहेंगे। चलिए ठीक, हो गया। हाँ आज लेटर निकला है ट्रांसफर के लिए। देखिए, हम लोगों ने जो आवेदन पत्र प्राप्त किए थे राज्य में सभी शिक्षकों से, सभी प्रकार के शिक्षकों से, उसके संबंध में हम लोगों ने अपने ट्रांसफ़र की नीति के आलोक में हम लोगों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और हम लोगों ने पहले एक पत्र निर्गत किया गया था जिसमें हम लोगों ने यह अंकित किया था कि किस क्रम में हम लोग करेंगे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, हम लोगों ने सभी प्रक्रिया हम लोगों ने निर्धारित की थी। उसी क्रम में जिनको बहुत सबसे ज़्यादा कठिनाई हो रही थी टीचरों में, वो थे कैंसर पीड़ित टीचर थे। तो हम लोगों ने शुरू किया है कैंसर पीड़ित टीचरों से। और कैंसर पीड़ित टीचरों में भी 3-4 प्रकार के टीचर हैं, जैसा आपको सबको पता है। पहला है जो पुराने टीचर्स थे, जो रेगुलर टीचर्स थे। दूसरे हैं जो बीपीएससी के TRE 1, TRE 2 वाले हैं। तीसरे हैं जो सक्षमता पास हैं। और चौथे हैं जो आपके नियोजित हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो लॉट उठाया है 47 टीचरों का आवेदन पत्र जो है वो पुराने टीचरों का है। और सभी की हम लोगों ने समीक्षा की और उसमें करीब 35 हम लोगों को सही पाए गए बीमारी में, जिसका हम लोगों ने कर दिया है। और बाकी जो बच गए हैं 47 में से 35 के, वो नॉर्मल आवेदन पत्र ट्रांसफ़र के रूप में उसको लिए जाएंगे। कुछ तो 2 आवेदन पत्र थे जो बिल्कुल कुछ खाली थे, उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं था। तो इसी क्रम में हम लोग सभी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। अब अगला लॉट हम लोगों का जो टेकअप आज होगा वो हम लोग का जो TRE 1, TRE 2 बीपीएससी वाले हैं उनको टेकअप करेंगे। और सक्षमता पास में हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि वास्तव में उन्होंने स्कूल में योगदान दिया नहीं दिया है। तो योगदान पत्र चेक हो रहा है कि वास्तव में वो स्कूल योगदान दे रहे हैं और उन्होंने सक्षमता पास के बाद जो रेगुलर टीचर की सेवा है उसमें उन्होंने योगदान दिया नहीं दिया। तो सबका क्रमानुसार हो रहा है। इसलिए मैं सभी टीचरों से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लीजिए। आपके सभी आवेदन पत्र पढ़े जाते हैं और सभी आवेदन पत्र मेरे स्तर पर पढ़े जाते हैं। मैं सभी आवेदन पत्र को देखता हूँ, अपने स्तर पर देखता हूँ और पढ़ के मैं समीक्षा करके अप्रूव करता हूँ। इसलिए ज़्यादा इसमें आपका क्रम आएगा जब भी आएगा, लेकिन हम लोग जितनी जल्दी हो सके हम लोग सभी पर विचार कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये भी देख लिया आपने कि उनका अंदाज है, कोट टाई चढ़ा उड़ा के जो है ACS सिद्धार्थ महोदय ढिंडोरा पीट रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल है, 1,90,000 शिक्षकों की अगर ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार करें तो लगता है कई साल बीत जाएंगे, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस तरह से महज 35 शिक्षकों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, नियमित शिक्षकों के, नियोजित तो कहीं है ही नहीं। बीपीएससी वाले तो खैर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? आखिर बीमारी के आधार पर जब स्वीकृति चाहिए तो इतना लंबा चौड़ा ये प्रोसेस क्यों हो रहा है? महज 35 शिक्षकों की ही क्यों स्वीकृति दी गई? अब आंकड़ा आपको दिखाते हैं और बताते हैं। जो 35 शिक्षकों का आंकड़ा यह है, जिसमें कैंसर पीड़ित शिक्षकों के कुल 759 आवेदन, यानी 759 आवेदन मिले, जिसमें 35 शिक्षकों के स्थानांतरण की यानी ट्रांसफर की स्वीकृति दे दी गई शिक्षा विभाग की तरफ से। जिन कैंसर पीड़ित शिक्षकों के स्थानांतरण के आवेदन को स्वीकृत किया गया है उनके बारे में बताएं आपको, तो वो बीपीएससी से जो हालिया बीपीएससी से बहाली हुई है या फिर जो नियोजित शिक्षक जो पूर्व लंबे समय से काम कर रहे हैं उनमें से कोई नहीं है। ये नियमित शिक्षक हैं जो काफी पहले बहाल हुए थे। जी हां, नियमित शिक्षकों को की स्वीकृति दी गई है ट्रांसफर पोस्टिंग की, यानी आवेदन है 759 और आवेदन की जो ट्रांसफर पोस्टिंग की स्वीकृति दी गई महज 35 शिक्षकों की।
ये जो सभी नियमित शिक्षक हैं, एसीएस साहब ये बता भी रहे हैं, टाई बेल्ट कोट और टाई चढ़ाकर बता रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है। बाप रे बाप, लंबे वक्त से इंतजार हो रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग का। 2020 में भी कोशिश की गई थी और कहा गया था सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर तो तैयार नहीं हुआ, ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं हुई, सब प्रक्रिया जो है ठंडे बस्ते में चली गई और फिर तो प्रक्रिया ही बदल गई। जो बहाली की प्रक्रिया हो गई वो बीपीएससी से होने लग गई, उसके बाद विरोध हुआ तो विशिष्ट शिक्षक बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यानी प्रक्रिया पर प्रक्रिया है शिक्षा विभाग में, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का अता पता नहीं है, लापता है ट्रांसफर पोस्टिंग। जी हाँ, तो आवेदन पर विचार अभी किया जा रहा है। एसीएस साहब कह रहे हैं कि बारी बारी से विचार होगा, घबराइए मत, जिन्होंने आवेदन दिया है सबके आवेदन पर विचार होगा। बाप रे बाप, कैसे विचार होगा, कब विचार होगा, कितना देर लगेगा, सालों बीत जाएगा, तमाम तरह के सवाल शिक्षकों के जेहन में खड़े हो रहे होंगे। एक सोशल मीडिया पर मैं पोस्ट पढ़ रहा था कि एक गणित के शिक्षकों ने आंकड़ा निकाला, जब 35 शिक्षक पहले चरण में जिन्हें मंजूरी दी गई है, तो वैसे अगर जोड़ा जाए 1,90,000 शिक्षकों का तो कई साल 10 साल लग जाएंगे, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो खैर, जो आपको बताएं कि 10 जनवरी को शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें स्थानांतरण को लेकर जो बैठक हुई थी पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, जिसमें महज 35 शिक्षकों के आवेदन स्वीकृत किए गए। और प्रथम चरण में जो बताया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि चरणबद्ध तरीके से हो रहा है, कैंसर के लिए, कैंसर पीड़ित अभी शिक्षकों के आवेदन पर विचार किया गया है। उसके बाद अभी और भी कई गंभीर रोग हैं, किडनी से पीड़ित हैं या फिर और जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उन पर भी विचार होगा। उसके बाद दिव्यांगों पर विचार होगा और उसके बाद पति पत्नी का नंबर आएगा और उसके बाद दूरी उरी के आधार पर तो खैर अभी बहुत लंबा वक्त लग सकता है। जैसा कि सरकार अगर शिक्षा विभाग के चाल को देखें, चाल बड़ी ही सुस्त नजर आ रही है। तो 10 जनवरी को जो बैठक हुई उसमें कैंसरग्रस्त शिक्षकों के आवेदन पर विचार किया गया। इस श्रेणी में कुल 759 आवेदन मिले, जिसमें 47 नियमित शिक्षक हैं। अब आपको आंकड़ा बताते हैं, 47 नियमित शिक्षकों ने आवेदन दिया था। उसके अलावा 260 विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी से चयनित हुए हैं, टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले हैं, उनका है। और 452 नियोजित शिक्षकों के आवेदन थे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, ट्रांसफर को लेकर। तो ऐसे में ये जो 47 नियमित शिक्षकों का आवेदन था है, उसी पर विचार किया गया। केवल 35 शिक्षकों को मंजूरी दी गई, बाकी को छाट दिया गया। तो ऐसे में जो इन आवेदनों में जो है कई तरह के भी मामले थे कि इन आवेदनों में दोनों तरह के मामले थे, अंतर जिला स्थानांतरण और जिला स्थानांतरण किया जाना था। तो खैर, इन आवेदनों में यानी 759 आवेदनों में महज 35 आवेदनों पर विचार किया गया, जिनको मंजूरी दी गई। तो खैर, ये जो प्रोसेस है बीरबल की खिचड़ी की तरह पहले तो काफ़ी लंबे समय तक पकाई गई, निकल कर आया, ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं हुई, पॉलिसी बनाई गई, आवेदन लिया गया, मामले को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया तो सरकार ने बंद कर दी प्रक्रिया। उसके बाद नए सिरे से प्रक्रिया शुरू हुई। तो अभी ये हालचाल ये है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसीएस महोदय टाई और कोट चढ़ाकर बोल रहे हैं कि हमने ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग ना हो गया, बड़ी टेढ़ी खीर हो गई। हालांकि जो जानकार शिक्षक हैं, जो शिक्षक संघ के नेता हैं, वो बताते हैं कि इतनी लंबी चौड़ी जो कवायद की जा रही है, अगर नियमित शिक्षकों के आधार पर जो पुराने जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, जो पुरानी प्रक्रिया थी, उसको लागू कर देना चाहिए। यानी ऐच्छिक स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसको लागू कर देंगे तो ये जो तमाम कवायदें हैं वो बेमानी हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐच्छिक आधार पर स्थानांतरण शिक्षकों को दे दिया जाए तो इतनी लंबी चौड़ी कवायद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इतना ज़्यादा ढिंढोरा पीटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा और रेगुलर बेसिस पर यानी क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होता रहेगा। लेकिन खैर, अभी इस मामले में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विभाग को जो लड्डू लूटना है, शायद लड्डू लूटने की कोशिश कर रहे हैं सीए साहब, इसीलिए देखते होंगे आपकी टाई और कोट चढ़ाकर पूरा बोल रहे हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में, पूरी प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं। और निकल कर लिस्ट आया तो महज 35 शिक्षकों का नाम सामने आया। खैर,
चलिए इंतजार कीजिए थोड़ा सा और देखते हैं कि एसीएस साहब फिर अगले लिस्ट में कितना नाम डालते हैं। और वैसे नाम अगर अगले लिस्ट में 35 के हिसाब से अगर गुना करेंगे तो 1,90,000 के तो जोड़िएगा तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, हालांकि हम थोड़ा इंतजार करने के लिए क्यों कहें, लंबा इंतजार कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। हम आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी तमाम अपडेट जो है देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने का इंतजार कीजिए, थोड़ा लंबा इंतजार कीजिए। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।